हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर के धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 और जिलों में आवेदन शुरू, 1 जिले में आवेदन फॉर्म भरने की बढ़ाई गई डेट। इसके साथ साथ 8,800 नई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया हुई शुरू। क्या नई भर्ती के लिए बनेगी सेवा योजन पोर्टल पर नई आईडी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इससे जुड़ी हुई डिटेल जानकारी मिलेगी आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे के लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है और अब तक 51 जिले में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया या तो कंप्लीट की जा चुकी है या आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। शेष 24 जिलों में बहुत जल्द आप सभी को आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आज की डेट में 2 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 1 जिले में आवेदन फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई गई है। ईसीसी ई एजुकेटर की 8,800 पदों पर नई भर्ती की भी विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की गई है। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने ग्रेजुएशन विद होम साइंस कर रखा है या इंटर के बाद एनटीटी, सीटी, डीपीएससी या अन्य कोई 2 वर्ष का समकक्ष डिप्लोमा कर रखा है, उनके पास बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने का एक बेहतर मौका है ईसीसी ई एजुकेटर्स के रूप में, क्योंकि रेगुलर भर्ती अभी फिलहाल जल्दी में नजर नहीं आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक विद्यालयों में। तो ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में नौकरी पाकर के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का एक बड़ा मौका आप सभी के पास है। तो आपने एनटीटी, सीटी, डीपीएससी कर रखा है या ग्रेजुएशन विद होम साइंस कर रखा है तो आप ये मौका छोड़े ना। आपके पास लगातार बैक टू बैक 2 वैकेंसी आ गई ईसीसी ई एजुकेटर की और तीसरी वैकेंसी की तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग में शुरू हो गई है। तो एक बड़ा मौका है, इसे जाने नहीं देना है आप सभी को। और भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर ओनली वन आपको ऑफिशियल अपडेट शेयर की जाती है। आज 2 नए जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई और इस तरीके से अब 51 जिलों में 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या कंप्लीट की जा चुकी है। कुछ जिलों में तो ज्वाइनिंग दे दी गई है और ईसीसी ई एजुकेटर्स ने ज्वाइन भी कर लिया है विद्यालयों में और अध्यापन कार्य में भी लग गए हैं। बाकी कुछ जिलों में डीबी की प्रक्रिया चल रही है, कुछ जिलों में डीबी होने वाली है, कुछ जिलों में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल शेष जो 24 जिले अभी बचे हैं उनके नामों पे अगर हम बात करें तो शामली, बिजनौर, उन्नाव, जौनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, रायबरेली, कौशाम्बी, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, ललितपुर, अमरोहा, आजमगढ़, बलरामपुर, बलिया, अलीगढ़, चंदौली, कानपुर नगर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, बहराइच, बदायूं, हाथरस और कन्नौज, इनमें सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और जुलाई लास्ट तक इन 24 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया आप सभी को देखने को मिलेगी। तो पेशेंस पूर्वक इंतजार करें। आपके जिले में जब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, आवेदन शुरू होंगे, आपको ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। फिलहाल किन 2 जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, आवेदन भरने शुरू है, उसकी डिटेल जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमने आप सभी को पिछली वीडियो जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि मिर्जापुर, फतेहपुर, मुरादाबाद और अयोध्या, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर इस सप्ताह जो ये सप्ताह चला इसमें आवेदन फॉर्म बनने शुरू होंगे। और इसमें आप सभी ने देखा था कि आप फतेहपुर और अयोध्या में आवेदन फॉर्म पहले भरने शुरू हो गए थे और आज की डेट में मिर्जापुर और मुरादाबाद जिले के जो भाई बहन इंतजार कर रहे थे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का, उनका फाइनली इंतजार समाप्त हुआ और मुरादाबाद और मिर्जापुर जिले में भी ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं गोरखा इन्फो मल्टी सर्विसेज सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से मुरादाबाद जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 अगस्त रखी गई है। यहाँ पर भर्ती सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के नाम से विज्ञापित हुई है सेवा योजन पोर्टल पर। आज की डेट में सेवा योजन पोर्टल पर जहां पर आप वैकेंसी देखते हैं वहां पर पेज नंबर 14 पर ये वैकेंसी लिस्टेड हुई है, आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। और कल शाम से आप सभी लोग मुरादाबाद और मिर्जापुर जिलों के लिए ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती है और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ देख सकते हैं। मुरादाबाद में कुल 83 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ये एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा शहर होने के बाद यहाँ पर पदों की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए। शैक्षिक की योग्यता यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। बैचलर होम साइंस के साथ साथ आप एनटीटी, सीटी, डीपीएससी 2 वर्षीय डिप्लोमा के भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक के खिलाड़ी इसके लिए एलिजिबल रहता है। 10,313 रुपए सैलरी है। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है और मुरादाबाद जिले की ये भर्ती है। आप सभी लोग इसकी ये डिटेल विज्ञप्ति देख सकते हैं। अगली भर्ती का जो विज्ञापन दोस्तों यहाँ पर जारी हुआ है वो मिर्जापुर जिले से ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए जारी हुआ है। आपको बता दें, मुरादाबाद में केवल ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और मिर्जापुर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की चारों कैटेगरी के लिए आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जारी किया गया है। मिर्जापुर जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 जुलाई है और मुरादाबाद में 2 अगस्त है, ये बात ध्यान रखना।
श्री बागेश्वर बालाजी ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड की गई है मिर्जापुर जिले में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सैलरी जो है 14,784 रुपए मेंशन की गई है। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, सैलरी अभी बढ़ी नहीं है ईसीसी एजुकेटर्स की। ये टोटल सैलरी होती है, इसमें से सारी कटौती कटने के बाद 10,313 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे। ये बात आप सभी लोग क्लियर समझ लीजिए। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चारों कैटेगरी के लिए भी आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवाजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। और मिर्जापुर जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती जो सेवाजन पोर्टल पर लिस्टेड हुई है आवेदन फॉर्म भरने के लिए, तो आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये जहां पर आप वैकेंसी देखते हैं वहां पर पेज नंबर 15 पर भर्ती लिस्टेड हुई है। आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो 2 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके साथ साथ एक जिले में जो आवेदन फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई गई है उसकी डिटेल यहाँ पर है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कासगंज जिले में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की एक कैटेगरी, चारों की नहीं एक कैटेगरी के आवेदन फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है। लास्ट डेट यहाँ पर 24 जुलाई कर दी गई है। यह रिक्ति पुनः प्रकाशित इसलिए की गई है क्योंकि मात्र 36 आवेदन प्राप्त हुए थे और जिन भाई बहनों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नए कैंडिडेट आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सके इसके लिए इसे पुनः प्रकाशित किया गया है। ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आप सभी के सामने है मिर्जापुर जिले के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की ऑफिशियल डिटेल्ड विज्ञप्ति, उसके बारे में तो मिर्जापुर में 139 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता आप सभी लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर सैलरी सेम वही मेंशन होकर के आई है, परेशान बिल्कुल ना हो, मिलेगी 10,313 रुपए ही अभी, जब तक आपकी जो है आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी नहीं हो जाता है और आउटसोर्स सेवा नियमावली नहीं आ जाती है, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर ही न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है और अगर उसके प्रस्ताव के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी तो ईसीसी ई एजुकेटर्स की आगे आने वाले समय में 21,500 रुपए सैलरी बनेगी। ये चीजें आप सभी लोग समझ लीजिए। हर हाल में ईसीसी ई एजुकेटर की नौकरी छोड़नी नहीं है आप सभी को। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 8,800 पदों की नई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोनों भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर है और आउटसोर्सिंग संविदा बिहाफ पर भर्तियां जो होती हैं उनको संपन्न कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों की आवश्यकता होती है। तो 10,800 पदों की भर्ती का जो विज्ञप्ति जारी किया गया है या विज्ञापन जो जारी हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसमें 30 सितंबर तक सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की बात कही गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए जेम पोर्टल पर विज्ञप्तियां जारी होंगी। और जैसे ही 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के किसी भी जिले में एजेंसी चयन की विज्ञप्ति जारी होगी, उसकी डिटेल जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जो भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से यहाँ पर अवश्य जुड़ जाएं। अब एक प्रश्न आप सभी का भर्ती से रिलेटेड आता है, सर क्या 8,800 पदों की नई भर्ती आई है उसके लिए हम सभी को सेवा योजन पोर्टल पर नई आईडी बनानी पड़ेगी या वही पुरानी आईडी जो हमने 10,684 पदों की भर्ती के समय बनाई थी उसी से अप्लाई कर पाएंगे? तो आपको बता दें आप सेवा योजन पोर्टल पर नई आईडी नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपने अपना आधार वेरिफिकेशन कर लिया है और एक आधार से एक ही आईडी आपकी बन सकती है। तो 8,800 पदों की भर्ती हो या अन्य कोई अन्य भर्ती जो सेवा योजन पोर्टल पर लिस्टेड है आवेदन फॉर्म के लिए, उसमें आप उसी आईडी से अप्लाई कर पाएंगे। आपको नई आईडी नहीं है, ये बिल्कुल समझ लीजिए। फिलहाल बनेगी ही नहीं सेम आधार से, तो ये चीजें आप बिल्कुल समझ लीजिए कि नई आईडी नहीं बनानी है। जो आपकी आईडी ऑलरेडी बनी है सेवा योजन पोर्टल पर उसी के बिहाफ पर आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी धमाकेदार अपडेट जो निकल कर सामने आ रही थी हमने आप सभी को डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।